नाज़रीन, पूरी दुनिया में मुहलिक कोरोना वायरस के फैलाव का सबब महज एक औरत थी। ये मूजी मर्ज चीन की एक औरत के जरिए फैला। वो औरत कौन है और किस तरह उसने लाखों लोगों को कोरोना वायरस में मुब्तला किया, मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। नाज़रीन, चीनी हुकूमत की तरफ से तैयार करदा एक दस्तावेज़ में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया भर में तबाही फैलाने वाली और कोरोना वायरस की पहली शिकार होने वाली एक चीनी खातून थी जो केकड़ों की खरीदो फरोख्त करती थी। हुकूमत की ये दस्तावेज़ हाल ही में लीक हुई है, जिसमें चीन में पहली कोरोना मरीज़ा की शनाख्त जाहिर की गई है। अरब टीवी के मुताबिक 57 साला केकड़े फरोश की कहानी रवा माह के अवाइल में अमरीकी अखबार में पहली बार शाया हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिसंबर 2019 को इसमें बीमारी की अलामात जाहिर होना शुरू हुई। उस वक्त वो वुहान शहर के हवान बाजार में अपनी दुकान पर केकड़े फरोख्त करती थी। वहां से ये मुतादिद मूजी मर्ज बाजार के कई दूसरे दुकानदारों और ग्राहकों में फैला और फिर ये ऐसा बेलगाम हुआ कि आज निस्फ मिलियन से ज्यादा लोग इसका शिकार हैं और 25,000 से ज्यादा लुक़्मा अजल बन चुके हैं। केकड़े फरोश पहली कोरोना मरीजा की शनाख्त भी वैक्सियान के नाम से की गई है। उसे कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब वो तंदुरुस्त हो चुकी हैं। उसका कहना था कि उसे अक्सर सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम होता था। शुरू में उसने बुखार और नज़ला ज़ुकाम को मामूल की बीमारी समझा और दवाई लेकर अपना काम जारी रखा, मगर एक दिन वो अचानक होश खो बैठी। खातून ने चीनी रिसाले को बताया कि शुरू में मुझे थकन सी महसूस होने लगी, लेकिन ये थकावट पिछले सालों की थकावट की तरह नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे हर मौसम सरमा में हमेशा फ्लू होता है, लिहाजा मैंने सोचा कि ये फ्लू था। लेकिन इस अजीब फ्लू के एक हफ्ते बाद वी अस्पताल के बिस्तर पर तकरीबन बेहोश हो गई। वी को ये बीमारी 10 दिसंबर को लगी, मगर उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान किया गया। इस अरसे में ये मूजी मर्ज सैकड़ों लोगों में फैल चुका था। वी ने अमरीकी अखबार को बताया कि उसके आसपास काम करने वालों के अलावा उनकी एक बेटी और उसकी भांजी और उसके शौहर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उसका कहना था कि मुमकिन है ये वायरस उसे मार्केट के एक मुश्तरका टॉयलेट से लगा हो। वी अब सेहतियाब हो चुकी है। उसे जनवरी में अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। उस वक्त चीनी ओहदेदार इस नए वायरस के फैलाव की इत्तलात को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बीजिंग ने आखिरकार इस खतरे को तस्लीम किया और इस वबा पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम उठाए। ये इकदाम कामयाब साबित हुए हैं, क्योंकि चीनी हुक्काम की जानिब से हर रोज़ रिपोर्ट किए जाने वाले नए केसेस की तादाद में ड्रामाई कमी वाक़या हुई है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।